रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री सीता चश्मा लगाते ही खुजली मचती है। कल तो कथा में विघ्न हो गया। नए स्टाइल का कूलर बनाने में इतना टाइम हो गया कि माला करके ही जो है संतोष मानना पड़ा कि आज कथा को विश्राम दे दो, नहीं आधी कथा आधी माला। तो मन में संतोष सा नहीं गया, तो इसलिए कल कथा को दे दी विश्राम और बाकी समय लगा दिया माला में। भुसुंडी महाराज बराबर गरुड़ जी को ये समझा रहे हैं कि देखिए गरुड़ जी महाराज, भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञान श्रेष्ठ है, लेकिन ज्ञान के हिसाब से भगवान की ज्ञान के थ्रू भगवान की भक्ति को पाने के लिए जो किए गए प्रयास हैं वो अत्यंत दुस्तर है। और उन दुस्तर प्रयासों के अलावा एक बात और भी है कि उन दुस्तर प्रयासों को पार करने के बाद भी संदेह है कि वो आया हुआ ज्ञान रुकेगा या नहीं। अब उसके बाद भक्ति पाने के लिए जितने भी उपाय हैं वो भुसुंडी महाराज ने कही, जो पिछली कथाओं में आ चुके हैं। लेकिन अब जो कह रहे हैं कि वो एक ही बात कही कि ज्ञान तो दीपक के समान है, जिसको बुझे नहीं इसलिए प्रोटेक्ट करना पड़ता है, और भक्ति जो है वो मणि है। प्रकाश दोनों में, ज्ञान में भी और भक्ति में भी, लेकिन मणि के प्रकाश को कुछ नहीं चाहिए। और ज्ञान के प्रकाश के लिए दिया बाती, प्रोटेक्शन, हवा, ये वो सब चीजें चाहिए। तो महाराज भुसुंडी जी कहते हैं, ब्रह्म पयो दीदी मंदर और ज्ञान संत सुर आई, कथा सुधा मत काले भगति मधुरता जाई। ये भक्ति की मधुरता क्या है कि ब्रह्म पयोनिधि मंदिर, ये जो जैसे समुद्र मंथन में समुद्र को बता गया, तो ब्रह्म के विषयक बातें हैं वो मंदराचल पर्वत के समान है। और ज्ञान संत के समान है। ज्ञान संत सुर आए, एक तरफ राक्षस और एक तरफ देवता लगे, तो ज्ञान संत सुर आए, ज्ञान एक तरफ है। और ब्रह्म पयोनिधि मंत्र, ब्रह्म जो है वो समुद्र है और समंदर। कथा सुदामत कारी और भगति मधुरता जाई। तो वो जो मंदराचल पर्वत से मत के जो अमृत निकाला गया, तो जो भगवान की कथा है
वो अमृत के समान है। और कथा सुधा मतकारी ब्रह्म पयोनिधि मंदिर को जो है वो मत है और कथा रूपी अमृत को नया। और उसमें भक्ति जो भगवान की भक्ति है, वो जो ज्ञान का जो ज्ञान संत सुनाई, जो ज्ञान का प्राकट्य हुआ तो उसमें भगति मधुरता जाई। कहते हैं अमृत मीठा होता है, तो उसमें जो मिठास है वो भक्ति की होती है। ज्ञान भले ही अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन फिर भी उसकी मधुरता में भक्ति होती है। विरति चर्म अस ज्ञान मद लोभ मोह रिपुमार और जय पाई सो हरि भगत देख खगे विचार। इस ज्ञान के मामले में क्या है कि वैराग्य जो है वो चर्म के समान है, और ज्ञान जो है वो तलवार के समान है। और लोभ मोह रूपी दुश्मनों को जब मार दोगे और इतना काम कर लोगे तो जय पाई सो हरि भगत, जब जाके जो है आप हरि के भगत होगे। देखो खगेश विचार, इतनी सारी जो उदाहरण दे के कथाएं कही गई, उन सब का महाराज आप विचार करके तो देखिए कि ये जो है जय पाई सो हरि भगत देख हरि विचार। ऐसा सुन के और गरुड़ जी महाराज को शायद ज्ञान और भक्ति के अंतर के बारे में इतना ज्यादा सुख हो गया कि उन्होंने आगे सारी शंकाओं का समाधान हो गया और आगे इस ज्ञान और भक्ति के बारे में कोई भी बात पूछने क्या पकड़ना शुरू नहीं किया। गोस्वामी जी फिर लिखते हैं कि गरुड़ जी महाराज को फिर भी थोड़ा सा चैन नहीं पड़ा। बोले अब भुषुंडी महाराज इतनी सारी बातें करके सब मोह तो खत्म हो गया मेरा, अब जरा सा एक और बता दो महाराज कि ज्ञान भक्ति के फर्क के बाद में ये संसार में गुण क्या होते हैं और अवगुण क्या होते हैं इनकी। पुनीत स प्रेम कपाल मोरी ऊपर भाऊ, यदि आपकी कृपा मेरे ऊपर है तो महाराज मुझे अपना सेवक जान के और मेरे 7 प्रश्नों का जवाब दीजिए। एक संग झड़ी लगा दी गरुड़ जी महाराज ने। प्रथम कहु नाथ मत धीरा। अरे मत धीर महाराज भुषुंडी जी आप बताइए कि सब ते दुर्लभ कवन शरीरा, सबसे ज्यादा दुर्लभ शरीर कौन सा है। अब भुषुंडी महाराज से तो पूछोगे तो वो कह देंगे कि मेरा ही शरीर सबसे जो है दुर्लभ है, जो कितने कष्ट से जाके पाया है। लेकिन भुषुंडी महाराज ने इसका जवाब कुछ और दिया। पहले 7 प्रश्न आएंगे फिर जवाब आएगा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सोई संक्षेप कहू विचारी। दुख और सुख की विवेचना कर दो कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। फिर क्या करो, संत असंत मर्म तुम जानो, तिना कर से जा स्वभाव बखानो। महाराज संत और असंत दोनों का मर्म आप अच्छी तरह से जानते हो, इसलिए उनका सहज स्वभाव क्या है।
स्वभाव में एक तो ये है कि भाई हम किसी के यहाँ गए, निमंत्रण दिया और निमंत्रण देने के बाद उसके यहाँ गए तो उनकी जो है स्तुति करने लगे और घर आके उसके विपरीत बोलने लगे। तो किसी ने कही कि महाराज आप तो मैं ऐसे ऐसे बोल रहे थे। अरे यार छोड़ो, वो तो सामने सामने क्यों मान जाता। लेकिन सहज स्वभाव क्या है? सहज स्वभाव माने जो अंदर है वही बाहर है। ऐसा नहीं है कि मैनिपुलेट करके कोई कुछ कहता हो। तिन कर सहज स्वभाव बखानो, इनका सही स्वभाव क्या है? और फिर काहु पुण्य श्रुत विदित विशाला, श्रुतियों के हिसाब से सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है महाराज? और काहु कवन अग परम कराला, महाराज सबसे बड़ा पाप क्या है? पुण्य क्या है और पाप क्या है? पुण्य पाप की परिभाषा तो करते करते सारे ग्रंथ भर गए, जहाँ पुण्य और पापों की इतनी व्याख्या करी गई कि इतनी व्याख्या करते करते पुण्य पाप तो एक तरफ रह गए और वक्ता जो है कहते रह गए और लोगों ने अपने लोकाचार में उन सबकी परिभाषा को बदल लिया। ये इतनी बड़ी रामायण हो गई पाप और पुण्य की। तो गरुड़ जी महाराज ने एक ही बात पूछी कि सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है, बस ये बता दो, ज्यादा डिटेल मत बताओ। मानस रोगा कहु समझाई, ये मानस रोग, ये मनुष्य शरीर धरने के बाद में कौन कौन से रोग लगते हैं जिसमें तो तुम सर्वज्ञ कृपा आदि का आई। महाराज आप तो सब जानते हो मानव शरीर धरने के बाद आप में क्या क्या भुगता है, इसलिए आपकी विशेष कृपा, इसलिए आप निश्चित रूप से कहिए। अब भुषुंडी महाराज का नंबर आया तो इन्होंने क्या कही, 7 प्रश्न पूछे। सबसे दुर्लभ कवन शरीर है? 1। और फिर पूछा उन्होंने बड़ा दुख और बड़ा सुख 2, और संत असंत का मरम 3 है, और उनका स्वभाव। और कौन सा पुण्य बड़ा और कौन सा पाप बड़ा, 5। और मानस रोग मनुष्य शरीर धरने पे 6। इसका मतलब बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, ये दुख और सुख 2 अलग अलग कर दिए गए। तो ये 7 प्रश्न होंगे। अब इन 7 प्रश्नों के जवाब में भुषुंडी महाराज क्या कह रहे हैं? तात सुनाओ सादर नीति, तात सुनाओ सादर अति प्रीति, और मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। महाराज बड़े प्रेम से सुनना, खूब श्रद्धा से सुनना, क्योंकि ये सारी बातें श्रद्धा के ऊपर में निर्भर रहती हैं। मैं फिर भी इनको संक्षेप में ही कहूँगा, और संक्षेप में इसलिए कहूँगा कि इसके विस्तार की तो कोई सीमा ही नहीं है। तो सबसे पहली बात क्या, सबसे दुर्लभ कवन शरीर, कौन सा दुर्लभ शरीर कौन सा है? तो भुषुंडी महाराज ने कही कि नर तन समान नहीं कवानी हो दे, जीव चराचर जाचत जे। मनुष्य शरीर के बराबर कोई दूसरी देह नहीं है, और जितनी सृष्टि में जीव है सब इस बात की चाहना करते हैं कि उन्हें मनुष्य शरीर मिल जाए। अब इसका गुण क्या है, क्यों चाहते हैं? स्वर्ग नरक अपर वर्ग निसेनी, स्वर्ग नर्क और अपवर्ग ऊपर का सारा जो भी है, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। ज्ञान वैराग्य और भक्ति ये तीनों को देने वाली है
और स्वर्ग और नरक की न सेनी है। ये तो रहे नर्तन की बात। सो तनु धरी हरि जो न बजाई नरा, होई विषय रात मंद मंद तरह। ये मन शरीर पाके और जो है भगवान का भजन न करे और संसार के विषयों में फंसा रहे, ऐसा व्यक्ति बिल्कुल मंद होता है। और उसकी उपमा हम कैसे दे सकते हैं? कांच किरीच बदलेते ले करते डारी परस मन दे। वो जो है अपने हाथ में से पारस मणि को गिरा के और कांच का टुकड़ा ले लेते हैं। ये स्थिति उनकी हो जाती है। जो नर्तन पाए विषय मन दे, विषय में मन देते हैं, उनकी ये स्थिति हो जाती है, भगवान का भजन नहीं करते हैं। लेकिन यदि हम आज के जगत में, तो विपरीत ही है सब कुछ। और बड़ा दुख कौन सा है? बोले नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। अब ये दरिद्र शब्द का अर्थ क्या पैसा से? ये दरिद्र शब्द का अर्थ पैसा से नहीं। दारिद्र्य क्या होता है? माने दारिद्र्य माने किसी चीज की कमी हो जाना। भगवान के भजन की कमी हो, बुद्धि की कमी हो, हृदय में बड़प्पन की कमी हो, बच्चे में बचपन की कमी हो, बड़े में बड़प्पन की कमी हो। नहीं दरिद्र सम दुख जग नाई। अगर ये सब दारिद्रता है तो फिर क्या होगा? और संत मिलाना समा सुख जग नाई। और संतों के मिलने के बराबर कोई सुख नहीं है, क्योंकि संत मिलेंगे तो सत्संग की बात होगी, और सत्संग की बात होगी तो सत्संग की बात होने से जो कांच किरच बदलेते लेने वाली बात है वो अपोजिट हो जाएगी। इसलिए सबसे ज्यादा सुख की बात संतों का मिलना है। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संतों का सही स्वभाव है कि मन वचन और कर्म से किसी का भी भला हो सके तो करे। ये एक बहुत बड़े तजुर्बे की बात हो गई, क्योंकि संस्कारों में मैंने ये बात बचपन से पाई थी, लेकिन स्वार्थपरता में बीच में कुछ ऐसी बातें चित्त में पैदा होने लगी। लेकिन अब ये राम कथा कहने से ये फिर जीवन में सब महाराज, सब बड़े संत वक्ता लोग सब कहते हैं कि कथा जीवन में परिवर्तन लाती है। तो वैसे ही मुझे भी ये अनुभव होने लगा है कि कथा जीवन में परिवर्तन ला रही है, और उस परिवर्तन का कारण है कि पर उपकार वचन मन काया। इसमें पैसा शब्द नहीं है कि पैसा दो, पैसा दो चाहे नहीं दो, उसके उपकार होना चाहिए। कैसे? पर उपकार वचन मन और कर्म से। अब किसी व्यक्ति को कोई चीज की जरूरत है, वो कह रहा है भैया कहीं से मिल जाए मुझे, आप संपन्न हो, आपने वैसे ही दे दी। नहीं है तो वो कह रहा है मैं पैसा खर्च कर दूंगा। तो आप उससे जो वाजिबी पैसा हो ले वो तो हुआ उपकार, और न कहीं इसकी तो जो है जरूरत बहुत है इसलिए लूट लो, तो वो जो है पुण्य नहीं हुआ। फिर वो व्यापार की परिभाषा में आ गया। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत सहाय दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। संत लोग जो है दूसरों के लिए खुद भी दुख सह लेते हैं
इसीलिए कहा गया है कि संत मिलन सम सुख जग नाही, क्योंकि जब संत मिलेंगे तो वो हमारे दुख को कहीं खुद सह लेंगे और हमारे ऊपर नहीं आने देंगे। और पर दुख हेतु असंत अभागी। असंत क्या है कि जो दूसरे के दुख के हेतु जो पैदा होते हैं, दूसरे को देखना। तो संत असंत मरम तुम जानो, तिन कर से स्वभाव बखानो। क्या है कि संतों का क्या स्वभाव है? परोपकार वचन मन काया, संत से जय स्वभाव खगराया। संत सही दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। संत संतों का भेद हो गया ये, और उन्होंने सही स्वभाव बता दिया। और संतों के फिर गुणों का वर्णन करते हुए कि भूल तरु संत कपाला, पर हित नीतिशा विपत्ति विशाला। आजकल तो पेपर है, अखबार है, वो कागज है। जब कागज नहीं था तो भोजपत्र के ऊपर में लिखा जा सकता था, वो स्टेबल रहता था। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि संत जो है ये भूर्ज का पेड़, ये भोजपत्र का जो पेड़ होता है उसके समान होते हैं कि दूसरे को लिखने को कागज चाहिए तो उसके लिए अपनी चमड़ी को खिंचवा देते हैं। और दूसरी तरफ असंतों का क्या है कि सनईव कल पर बंधन करई, खाली कड़ाई विपत्ति सहमरई। खाल दोनों की निकलती है, भोजपत्र की भी और सन की भी। सन की तो चमड़ी उधेड़ के और उसे बट के रस्सी बन जाती है, लेकिन भोजपत्र पर लिख के ग्रंथ बन जाता है। तो ये जो संत और असंतों का भेद है, जनईव खल पर बंधन करई, दूसरे को बांधने के लिए रस्सी के काम आता है। खाल कड़ाई विपत्ति सहमरई, दुष्ट उदय जगह आरती है तू, जथा प्रसिद्ध यदम गए के तू। ये तो संसार को दुख देने के लिए संत लोग पैदा होते हैं महाराज, जैसे कि राहु केतु पैदा हो गए, ये जो है दुख देते हैं। संत उदय संतत सुखकारी, और संत जब आएंगे तो संतों के आने से हमेशा सुख ही सुख होगा। कैसे? विश्व सुखद जिमि इंदु तुम्हारी, जैसे चंद्रमा के उदय होते ही रात का अंधेरा सब मिट जाता है, ऐसे ही संत के उदय होने से सूर्य के प्रकाश नहीं, सूर्य के प्रकाश में गर्मी और जलन होती है, लेकिन चंद्रमा के प्रकाश में शीतलता होती है। इसलिए विश्व सुखद जिमि इंदु तुम्हारी, और परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, और पर निंदा समा अग्निगिरिंसा। अहिंसा परम धर्म है। मनसा वाचा करना, किसी की भी हिंसा न करें, मन से भी, वचन से भी और कर्मों से भी। हिंसा किसी की नहीं करे। किसी के मन को तकलीफ पहुंचाना भी हिंसा है, शारीरिक चोट देना भी हिंसा है, और किसी की ऐसी बातें कह देना जिससे उसको अपडेट मिले, वो भी हिंसा है। तो पर निंदा समा अग्निगिरिंसा, दूसरे की निंदा के समान कोई पाप नहीं है, निंदा कभी नहीं करे। अब निंदा शब्द की यदि व्याख्या को हम देखने जाएं, निंदा होती क्या है? निंदा माने किसी व्यक्ति की वो बात कहना जो बात उसके जीवन में है लेकिन ग्रहण करने योग्य नहीं है, उसका नाम निंदा होगी। ग्रहण करने कब नहीं? सामाजिक रूप से,
सांसारिक रूप से और साधन रूप से। ये तीनों सांसारिक, साधन और क्या बोल गया, साधना, संसार और समाज, इस रूप से जो है जो परनिंदा सम अग्न गिरिंसा, निंदा के समान जो है नहीं है। कैसे कि जो है संसारिक रूप से कि वही निंदा, अरे भाई फलाने ने ऐसा काम कर दिया, ये नहीं करना, वो नहीं करना। लेकिन इस निंदा के संग में एक शब्द और जोड़ दीजिए, महाराज उसके यहाँ गए थे, उसने दावत में खाना तो बहुत अच्छा बनाया था, पर फलानी सब्जी बनी थी वो तो बहुत बेकार थी। इसका नाम हो गया निंदा। और एक व्यक्ति, भले आदमी ने पंगत में पाया प्रसाद, और प्रसाद पाके फौरन हलवाई के पास उठ के गया और उन्हें कही कि अरे भैया ने देख तो सही, तेरे सब्जी में नमक बहुत ज्यादा है, जरा थोड़ी सी सब्जी पानी मिला के डाल के खटका दे तो सब्जी सही हो जाएगी। और वो उसने कर दी। ये हो गया निदान। जहाँ किसी चीज की कमी को फुलफिल कर दें, हम पूरी करें, निंदा के संग में यदि खाली किसी के दोषों का को परिलक्षित करें और उसका निदान नहीं दें तो वो निंदा हो गई, और यदि दोषों को परिलक्षित करके उसका निदान भी संग दे दें तो वो निंदा की परिभाषा में नहीं होती है। आजकल तो इस ज्ञान को कोई मानने को ही तैयार नहीं है। हर गुरु निंदक, गुरु जी और महादेव जी का निंदक, दादू न होई जन्म सहे पाव यह सोई। ये जो है महादेव जी का, गुरु जी की निंदा करने वाला दादू रोता और 1000 जन्म पाता है। अब भूषण जी महाराज से ज्यादा तो इस बात को कौन जाता है। सुरक्षित निंदक जे अभिमानी, देवताओं की जो निंदा करते हैं, रौरव नरक पड़ते, प्राणी रौरव नरक में जाते हैं। होय उलूक संत निंदारत, संतों की निंदा करने उल्लू हो जाते हैं। मोह निशा प्रिय ज्ञान भान हो जाते, उल्लू रात में ही तो निकलता है, तो मोह रूपी निशा में जो है वो रहते हैं और ज्ञान रूपी चंद्र सूर्य के प्रकाश में कभी नहीं आते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो देवताओं और शक्तियों की निंदा करते हैं। सबके निंदा जे जड़ करई, ते चमगा दूर होई अवतरई। लोगों ने क्या बढ़िया अर्थ निकाल दिया कि जो सबकी निंदा करे वो चमगादड़ होता है। और कलयुग में तो निंदा जो है परम शस्त्र है कि किसी को यदि जीतना हो तो उसकी निंदा करो। और मोदी महाराज ने तो ऐसा सिखा दिया लोगों को कि किसी के गुण देखने लायक ही नहीं छोड़ा किसी को, कि उनसे पहले संसार में जितने हुए उन सब में निंदा ही निंदा थी, उन सब में कोई गुण ही नहीं थे, सारे गुण इन्हीं के पास थे। होई उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानु होगत। ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश उनके पास कभी नहीं, मोह रूपी रात में ही सोते रहते हैं। और अब महाराज ये 7 हो गए, प्रश्न के 7 उत्तर हो गए। और सुनो तात अब मानस रोगा, ये 8वां प्रश्न जवाब है। प्रश्न 7 हुए और ये 8वां जवाब है। 7 प्रश्नों का जवाब यहाँ तक पूरा हो गया क्लासिफिकेशन में। और 8वां क्या है कि सुनो तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावई सब लोग। अब मानस रोग कौन कौन से, इनको आप और सुन लीजिए कि मोह सकल व्या दिन कर मूला, देते पुण्य बुझे में। अरे भैया वो तो रह गए उन्होंने, सबके निंदा जे जड़ करें थे चमगादड़ हो तो नहीं चमगादड़ होंगे। और चमगादड़ों से कोरोना आ गया तो वो तो रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि कलयुग में चमगादड़ होंगे। हेलो भैया, कैसे कैसे लोग अगर निकाल देते हैं कि रामायण में लिखा हुआ है कि
कि चमगादड़ों से बीमारी आवेगी। अरे भाई, जो निंदा करेगा वो चमगादड़ हो के अब चलेगा, इसका मतलब वो कोरोना बन के थोड़ी आवेगा। मोह सकल व्याधि कर मूला, मोह सारी व्याधियों का मूल है। तही दे पुनोपजही बहुसूला, तो बहुत प्रकार के स्वरूप उत्पन्न हो जाते हैं। काम बात कपल हो बारा, क्रोध पितुन छाती जारा, ये सारी वासनाएं, ये सारी बातें इतनी है कि बस प्रीति करई जो तीन उबाई, उपजई संध्या पात दुखदाई। ये काम मतलब ये है कि बात पित्त और कप, ये तीनों चीजें मिल जाए तो संध्यापात, जिसे क्या बोलते हैं, ये जो कोरोना में चला था, जो बुखार वो होता है, तो वो जो है वो उत्पन्न हो जाता है। और उससे लोगों ने कह दी कि चमगादड़ से रोग फैल गया है। प्रीति करेगी जो तीन वायु निमोनिया, संध्यापात हो जाता है। और विषय मनोरथ दुर्गम नाना, इस संसार में क्या है कि जो है, जो विषयों का मनोरथ है कि विषयों के बारे में हम ऐसा मकान बनाएंगे, हम ऐसा करेंगे, हमने ऐसा करेंगे, ये जो है दुर्गम पहाड़ों के समान है। और ये इतने विशाल पेन देने वाले हैं कि इनका कोई विषय मनोरथों का तो वर्णन ही नहीं हो सकता। और ममता जो है वो दाद के समान है कि खुजली बचाता तो बड़ी अच्छी लगे और पीछे जो खून निकले तो तकलीफ हो। ममता दाद कंडु हर्षाई ईर्षाई, और ईर्षा जो है कोड़ के समान है कि उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। ऐसे ही किसी से ईर्षा। हर्ष विषाद गड़ई उताई, हर्ष करे जब तो अच्छा लगे और पीछे भी तकलीफ हो। पर दुख देखी चरण सोई छई, कुछ दुष्टता मन को टिलई। और ये होते कैसे कि पर सुख देखी, दूसरे के सुख को देख के जो मन में जलन होती है, उससे दाद और कोड़ पैदा होते हैं। अहंकार अति दुखद डमरुआ, अहंकार सबसे बड़ा जो फोड़ा है। और दम्भ कपट मद मान निहरुआ, ये दम्भ कपट जो है उसको फैलाने वाली इसकी बीमारियां हैं। तृष्णा उदरवत्ती वाली तृष्णा जो है, जो खाना खाने के लिए